डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। राजनीति विज्ञान को जब चंद्रगुप्त मौर्य के काल से जोड़ते हैं तो हम पाते हैं कि उस समय नैतिक मूल्यों और आदर्शों की नींव पर राजनीति होती थी। यह इतनी शिक्षाप्रद थी कि वर्षों तक भारतीय राजनीति का सैद्धांतिक मार्ग बनी रही। किसी वक्त राजनीति का अर्थ राज्य की वह नीति होती थी जो लोक कल्याण और जनसेवा पर आधारित होती थी। यह शोषित और प्रताड़ित लोगों की मदद करती थी। राजनीति में मूल्यों और ईमानदारी का पाठ नेताओं को सही रास्ता दिखाता था। वे देश के उज्जवल भविष्य की नई तस्वीर गढ़ते थे। सच तो यह है कि वर्षों तक ऐसे नेताओं के संघर्ष और बलिदान की कहानियां आने वाली पीढ़ी के लिए प्रकाश स्तंभ बनती रही। तब करोड़ों लोगों को यह लगता था कि उनका भविष्य बेहतर हाथों में है। प्रगति के पथ पर बढ़ते कदम उसी राजनीति की देन थे। राजनीति में अपना लक्ष्य सिद्ध करने के लिए राजनीतिज्ञ साम दाम दंड भेद की नीति का सहारा लेते हैं। लेकिन जब लक्ष्य ही बिगड़ जाए तो यह नीति भी एक दिन काम नहीं जाएगी। इसके अलावा पासा पलटने की नीति भी नेताओं ने अपना ली। इससे देशहित पीछे छूटने लगा। लोक कल्याण की भावना खत्म होने लगी। राजनीति में अपने और परिवार का हित देखा जाने लगा तो दोहरा चेहरा भी उभरने लगा। परिवाद को गाली देने वाले खुद परिवार के पोषक बन गए। भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता की बात करने वाले महाभ्रष्ट साबित हुए। नतीजा यह है कि राजनीति का कुरूप चेहरा सामने आने लगा। कहीं न टिकने वाले नेता पासा पलट नीति का समर्थन करते हैं और इसी के बल पर देश में क्रांति के नारे लगाते हैं। आज राजनीतिक पटल पर दिन रात इस तरह के तमाशे होते हैं। संघर्ष कर खड़ी हुई आदर्शवादी पार्टियां टूटती हैं और दल बदल करने वाले नेता समय की जरूरत बन जाते हैं। सरकार ने राजनीति का चेहरा संवारने के लिए कानून बनाए। नेता अपनी सुविधा की सियासत न करें, जन कल्याण की बात करें। कुर्सी के लिए पार्टियां न बदलें और फिर पार्टियों के बदलने को न्यायसंगत न ठहराएं। इसके लिए दल बदल विरोधी कानून भी बने। उनमें सख्ती भी लाई गई। इतनी सख्ती की अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य बदलेंगे तभी इसे माना जाएगा। मगर इस कानून को भी झांसा देने वाले नेताओं के चेहरे सामने आ गए। दल बदल विरोधी कानून का अस्तित्व ही नहीं रहा। हाल में आम आदमी पार्टी से जुड़े राज्यसभा के 7 सांसद राघव चड्ढा के नेतृत्व में पार्टी छोड़कर भाजपा में चले गए। उनके कदम पर खूब राजनीति हुई। कानून विशेषज्ञ अपनी राय देने लगे। दूसरी ओर खुद दल बदलने वाले दूसरों को गद्दार कहने लगे। मगर यह कड़वी सच्चाई है कि कुछ भी हो जाए
उसे बाद में स्वीकार कर लिया जाता है। कुछ समय बाद बदलाव की भूमिका बना दी जाती है। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसदों में से 7 सांसदों के पार्टी छोड़ने पर सवाल तो उठे, लेकिन राजनीति में मूल्यों की कसौटी धरी रह गई। अलबत्ता उनके इस कदम के गैर कानूनी होने पर बहस तो चली, लेकिन वह कानूनी रूप से प्रमाणित सिद्ध हुए और सातों सांसदों को भाजपा में विलय की इजाजत दे दी गई। ये सांसद दल बदल कानून के दायरे में नहीं पाए गए। एक कसौटी होती है तकनीकी और एक कसौटी होती है नैतिकता की। जो बात तकनीकी कसौटी पर पूरी उतरे वह जरूरी नहीं है कि नैतिकता की कसौटी पर भी पूरी उतरे। आपके बागी नेताओं के भाजपा में जाने के बाद उनके बयान भी आने लगे, जिनमें वे अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करते रहे। यह सही ठहराने की कोशिश भी जैसे राजनीति बन गई है। जब भ्रष्ट नेता पकड़ा जाता है तो वह इसे बदलने की राजनीति कहता है, और किसी भी अपराध में पकड़ा गया नेता हिरासत में रहने पर जमानत पर छूटता है तो उसका ऐसे स्वागत होता है जैसे वह किला फतह करके आया हो। राजनीति का यह नया पाठ हमें कहाँ ले जाएगा? जनता के हित जिस तरह से हाशिए पर जा रहे हैं, यह चिंता का विषय है। इस नई राजनीति को केवल राज्य स्तर पर ही नहीं, वैश्विक स्तर पर भी हम देखते हैं। अब वैश्विक स्तर पर हथियार बेचने के लिए वर्षों और महीनों तक युद्ध होते हैं या कराए जाते हैं, चाहे इससे दुनिया भर में अराजकता ही क्यों न फैल जाए। वैश्विक नेताओं की नीतियों में सिवाय उनके अहम के कुछ भी नजर नहीं आता। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।